पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि सीख फॉर जस्टिस के इशारों के ऊपर नाचने वाले कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स विदेशों में कुछ ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अभी तक ये सब विदेशों में एंटी इंडिया रैलीज निकाला करते थे, एंटी इंडिया स्लोगन यानी भारत विरोधी नारे लगाया करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे और रेफरेंडम में हिस्सा लिया करते थे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स विदेशों में जाकर न सिर्फ मंदिरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने भारत के एम्बेसीज के ऊपर, भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं, वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये भी चलो भारत सरकार ने काफी समय तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो भारत के एम्बेसी और कॉन्सुलेट के ऊपर जो भारत का झंडा तिरंगा लगा होता है, उसको भी खालिस्तानी एलिमेंट्स नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भारतीय सरकार का माथा ठनक चुका है। देश के अंदर के खालिस्तानी एलिमेंट्स अमृतपाल और उसके साथियों के ऊपर तो कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो गई है, लेकिन अब देश के बाहर वाले खालिस्तानी एलिमेंट्स और सीख फॉर जस्टिस के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की फैसला अब भारतीय सरकार ने कर लिया है। अब होता क्या है कि जब भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया में भारत के एम्बेसीज के बाहर खालिस्तानी एलिमेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनमें वहां की पीआर ले चुके भारतीय और पाकिस्तान से आए खालिस्तान समर्थक तो होते ही है, लेकिन भारत के ही बहुत सारे सिख होते हैं जो स्टडी और वर्क वीजा के ऊपर विदेशों में जाते हैं और वहां जाकर अपने ही देश के खिलाफ हो जाते हैं। सीख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। अब दूसरे देशों की पीआर ले चुके या फिर पाकिस्तान के नेशनल्स पर तो भारतीय सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भारत के पासपोर्ट के ऊपर वहां पे विदेशों में जाकर खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार तो भारत के पास है ही। उनका पासपोर्ट तो कैंसिल किया जा सकता है, उन्हें भारत वापस बुलाकर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मोदी सरकार ने अभी तक अब ये ऑप्शन नहीं अपनाया था, लेकिन बात जब भारत की तिरंगा की आ गई है, मोदी सरकार अब ब्रिटेन को सबक सिखा रही है। फिर यह खालिस्तानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। खबर निकल कर आ रही है कि विदेशों में बैठकर खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल हो रहे भारत के नागरिकों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट से खालिस्तानी प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों की एक स्टेट रिपोर्ट मांगी है। इनके ऊपर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने, भारत के तिरंगा का अपमान करने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी भारत के एम्बेसीज के ऊपर हमला करने वाले सभी प्रोटेस्ट के वीडियो को खंगालने का काम कर रही है। वीडियोस में मौजूद हर एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद इनमें से जिस किसी ने भी पासपोर्ट के ऊपर विदेश गया होगा, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। भारत के पासपोर्ट के ऊपर जो भी बाहर गया लोग सीख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ा है, उनके ऊपर सेडिशन लॉ यानी राष्ट्रद्रोह कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति विदेशी धरती के ऊपर भी भारत के तिरंगा का अपमान करने का दोषी पाया गया, जिसने भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया तोड़ा, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन करके एक लिस्ट बनाया जाएगी, जिसको ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों को भेजा जाएगा। उसके बाद उन सब लोगों के पासपोर्ट रद्द करके इनको भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। सोर्सेस का कहना है कि भारत सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को सीख फॉर जस्टिस के रैलीज में शामिल होने वाली सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन करने के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं। कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। इसके लिए मोदी सरकार पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। खैर, ये कार्रवाई काफी पहले शुरू हो जाने चाहिए थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि लेट सही, लेकिन अब खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी। पासपोर्ट रद्द करके भारत लाकर यहाँ पर मुकदमा चलाना क्या भारत सरकार का सही स्टेप है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।